1413 में जन्मे रज़ाक पर्शिया के तैमूर डायनेस्टी के बादशाह मिर्जा शाहरुख के दरबार में एक स्कॉलर थे। मिर्जा भारत में अपना एक दूत भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने रज़ाक को चुना, पर रज़ाक ने मना कर दिया। असल में रज़ाक को ट्रैवलिंग से डर लगता था। इसी तरह की एक भारत यात्रा के दौरान उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, जिससे रज़ाक के मन में एक झिझक थी ट्रैवलिंग को लेकर। पर मिर्जा रज़ाक पे भरोसा करते थे और बहुत मिन्नतों के बाद रज़ाक को भारत जाने के लिए मना ही लिया। रज़ाक फिर हैरत से रोड के रास्ते हॉर्मुज गए। हॉर्मुज के पोर्ट से रज़ाक सीधा कोहिकोड पहुँचे, जहाँ जामोरिनो का शासन था। उन्होंने फिर अपना रुख वहाँ के राजा के दरबार की तरफ किया। वो बताते हैं कि जामोरिनो के दरबार में 3000 लोग थे और सबने एक ही जैसे कपड़े पहने थे। राजा और उस राज्य के अन्य वासियों के पहनावे में कोई फर्क नहीं था। रज़ाक को मिर्जा ने इसलिए भारत भेजा था ताकि वो यहाँ के प्रशासन के तरीके को समझ पाए। लेकिन 6 महीने तक कोशिश करते रहने के बाद भी उन्हें राजा से मिलने का मौका नहीं मिला। रज़ाक को लगने लगा उनका भारत आना बेकार हो चुका है और वो यहाँ कुछ नहीं सीख पाएंगे। वो घर वापस जाने का मन बना चुके थे, मगर उनके भारत में होने की खबर विजयनगर के राजा देवराया तक पहुँच गई। देवराया भी मिर्जा शाहरुख के शासन के बारे में समझना चाहते थे और इसलिए उन्होंने रज़ाक को विजयनगर आने का न्योता दिया। रज़ाक को पता चला कि विजयनगर में कोहिकोड जैसे 300 बंदरगाह हैं और इतना बड़ा राज्य है कि उसे पैदल पार करने में 3 महीने लग जाएं। जब रज़ाक विजयनगर की राजधानी पहुँचे, जो अभी हम्पी के नाम से जानी जाती है, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि पूरे शहर को 7 एक के भीतर एक किला नुमा दीवारों ने घेरा हुआ था। पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच खेत, बागीचे और लोग रहते थे। तीसरी से 7वीं दीवार तक में बाजार और दुकानें थीं। 7वीं दीवार के अंदर सबसे बीच में बहुत बड़ा राजा का महल था। राजा के महल के दाईं ओर रज़ाक ने सिक्के बनने की टकसाल देखी। उस समय विजयनगर में 5 तरीके के सिक्के इस्तेमाल होते थे। वराह, प्रतापा और पनम सोने के सिक्के थे। वहीं चांदी से बने सिक्के को तर और तांबे से बने को जितल कहते थे। अब वक्त आ गया था राजा कृष्णदेवराया द्वितीय से मिलने का। महल के अंदर दीवान खाने में सम्राट देवराया अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके अंदाज के रज़ाक कायल हो गए और जल्द ही राजा के चहीते भी बन गए। हफ्ते में 2 बार देवराया रज़ाक को बुलाते और तिमुरिद डायनेस्टी के बारे में पूछते और बदले में उन्हें विजयनगर के बारे में बताते थे। रज़ाक को उनका भारत आना सफल होता दिखा। उन्होंने विस्तार से विजयनगर के सुशासन के बारे में लिखा है, जो आज के समय में देवराया के राज का दर्पण बन चुका है। देवराया रज़ाक के शासन की समझ और तिमुरिद डायनेस्टी की कहानियां सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रज़ाक को महल नुमा एक घर रहने को दिया। और तो और हर मुलाकात पे उन्हें 500 सोने के बने पनम, 20 मिस्कल कपूर और 2 पैकेट शाही पान के देते थे। लेकिन रज़ाक की इतनी खातिरदारी जल्द ही कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी। विजयनगर में रहने वाले हॉर्मुज के कुछ लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि रज़ाक मिर्जा के भेजे दूत हैं ही नहीं और वो राजा को बेवकूफ बना रहे हैं। ये खबर आग की तरह फैली और राजा के अधिकारियों ने राजा को आगाह किया। देवराया अब क्या करते, वो भी असमंजस में थे। वो कैसे पता लगाते क्या सच है और क्या झूठ। रज़ाक भी अपने आप को कैसे बेकसूर साबित करते। मामला फंस गया था। देवराया ने तब रज़ाक को अपने दरबार में बुलाया और कहा वो रज़ाक की इज्जत करते हैं, पर साथ ही इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उन्हें मिर्जा ने भेजा है या नहीं। इसी वजह से उन्हें विजयनगर छोड़कर जाना होगा। रज़ाक ने फिर अपना सामान बांधा और हनोवर से अपने घर की ओर निकल गए। रज़ाक ने हॉर्मुज पहुंचकर मिर्जा को जब इस घटना के बारे में बताया तो मिर्जा ने संदेशा भिजवाकर देवराया की शंकाओं को दूर कर दिया और रज़ाक वो दूत बने जिसने विजयनगर और तिमुरिद डायनेस्टी के बीच एक नई दोस्ती की नींव रखी। रज़ाक का ट्रैवलिंग का डर भी इसके बाद निकल गया और उन्होंने कई यात्राएं की। एक तरह से देखें तो भारत ने उन्हें रिलक्टेंट ट्रैवलर से ट्रैवल एंथुसियास्ट बना दिया।